शादी होती है ना तो सब कुछ होता है, और दूल्हा भी होगा। दूल्हा कौन है इस बारात में बताया है कवि ने। और काल होगा दूल्हा बराती करम, बराती कौन होंगे प्यारे भक्तों? बराती वो होंगे जो हमने कर्म किए हैं। और काल होगा दूल्हा बराती कर्म, अरे कुछ में मिलेगा तुझे, और दान में मिलेगा तुझे सज भर कफन। तो मंदिर है ना मरघट तक, मरघट जो शमशान है ना वही तक का सफर हम लोगों को तय कर पाता है। शमशान से आगे कोई न जा पाया और ना जाएगा, इतना ही सफर तय कर पाता है घर से शमशान तक। और मंदिर है मरघट तो खूब जाने पथ को तू पहचान ले। अरे और बात होगी तुझे, और बात होगी तुझे फिर हैरान, कल होगी सवेरे बोले गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। प्यारे भक्तों, इधर सत्यराज ने सत्यभामा का विवाह कर दिया और एक भगवान का विवाह
सुरेश भैया जाओ। भगवान की शादी सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ हुआ और एक विवाह भगवान का उज्जैन के राजा थे, उनकी लड़की थी मित्रविंदा, उनके साथ हुआ। एक विवाह नगरजिद्दी के साथ हुआ और भगवान का विवाह प्यारे भक्तों लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक विवाह भद्रा के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। और प्यारे भक्तों अभी केवल भगवान के 8 विवाह इस प्रकार से हुए हैं। और कन्हैया की शादी कितनी होनी थी? कितनी हुई है? 16,108। और अभी तो केवल 8 हुई है, अब 16,000 होने को बाकी है। तो सब लोग तैयार हो जाओ तो भगवान की शादी करा देंगे, होगी सो देख जाए। इधर प्यारे भक्तों एक भौमासुर नाम का राक्षस था और भौमासुर नाम का जो राक्षस था उसने प्रण किया लड़कियों को अपनी दूर दूर से उठा के ले आता है, अपनी कैद में बंद कर लेता है। उसने प्रण किया कि जिस दिन 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो सबके साथ एक बार में विवाह करूंगा। ये उसका प्रण था प्यारे भक्तों। और उसे ये वरदान था कि जब तक उसकी मां नहीं कहेगी तब तक उसे संसार में कोई मारने वाला नहीं, है तक भगवान भी जब तक उसकी मां नहीं कहेगी। ऐसे वरदान था भगवान का। आज उसने 16,100 कन्याएं अपनी कैद में कर ली। इतना पाप बढ़ता चला गया, उसने परेशान कर दिया। कन्याएं रोजाना भगवान को याद करती है, प्रभु हमारी लाज बचाओ, इस राक्षस की कैद से छुटकारा दिलाओ। एक दिन भगवान आए और भगवान ने मना किया, उसने एक बात नहीं मानी। आज भगवान के साथ भौमासुर से युद्ध होने लगा प्यारे भक्तों। और युद्ध जब हुआ तो कन्हैया और भौमासुर देखते हुए जब युद्ध हुआ तो दोनों बराबर। भगवान युद्ध करते हैं, भौमासुर से मन युद्ध होता है, कोई परास्त नहीं होता है, युद्ध चल रहा है बराबर। ये दृश्य देखा भौमासुर की माता जी ने तो भौमासुर की मैया ने कहा, प्रभु अरे आपके सामने तो कोई एक क्षण नहीं टिक पाता है, इसे तो काफी समय हो गया, अब क्या देख रहे हो? भगवान कहने लगे इसी क्षण का मुझे इंतजार था कि आप कब कहें। इतना कहने के बाद आज भगवान कन्हैया ने भौमासुर का वध कर दिया। उसके बाद 16,100 कन्या को उसकी कैद से निकाला। और जब कैद से निकाला भगवान कहने लगी जाओ अपने अपने घर चली जाओ। प्यारे भक्तों सभी कन्या हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्रभु के सामने। कहा कन्हैया हम कई वर्षों से इस राक्षस की कैद में हैं, अब हमसे विवाह कौन कर लेगा? कोई कर लेगा? अरे गांव की एक बेटी चली जाए ना और जाने के बाद वो दोबारा लौट के आ जाए तो कोई विवाह करने को तैयार हो जाएगा? कोई नहीं होगा। और फिर कहा प्रभु हम तो कई सालों से इस राक्षस की कैद में हैं। जब उन्होंने इतनी भगवान से विनती की तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। संसार में जिसका कभी कोई नहीं हुआ ना है उसका केवल भगवान है। प्यारे भक्तों बताते हैं आज भगवान ने 16,100 कन्याओं को सबके साथ में विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद ऐसा नहीं है कि कमरा में सब बंद कर रही है। 16,100 कन्याओं के लिए अलग अलग एक कंचन का महल भगवान ने अलग अलग सबको बनवा दिया। और सबको बनवाने के बाद भगवान ने अलग अलग सबको रहने को कह दिया जाओ। सभी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई थी 16,100 से।
सबसे 10-10 बेटा एक बेटी हुई थी, इतनी संतान हुई थी। अब आप कैलकुलेशन कर लो, गुणा भाग लगा लो कितने बच्चे हुए। भगवान का ही पूरा परिवार है। बोली गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। देखो भैया समय बड़ी रफ्तार से चल रहा, चक्कर कहाँ है? हम सोच रहे हैं कि समय ना जाए। ए जल्दी से आ जा, जो कुछ करना। हाँ तो मुझे बोले गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। आइए से भक्तों, एक सुंदर सा भगवान का भजन।